पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। राजा परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद गवर्नर हाउस पहुंच गए। पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी भी गवर्नर हाउस में मौजूद। आजी पंजाब उस्मान अनवर, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब गवर्नर हाउस पहुंच गए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भी गवर्नर हाउस में मौजूद। इजलास थोड़ी देर में शुरू होगा। वफाक और हुकूमत सिंध का नहरों का मसला मुज़ाकरात से हल करने पर इत्तेफाक। मुतनाज़ मंसूबे पर बर्फ पिघलने लगी। दोनों जमातें मिल बैठकर मसला हल करने के लिए तैयार। बशीर वज़ीर आज़म, राना सनाउल्लाह का सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से राब्ता। केनाल के मसले को बातचीत से हल करने पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत की। शर्जील इनाम मेमन बोले, पीपल्स पार्टी केनाल के मामले पर वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार। सिंध हुकूमत केनाल के मामले पर हर फोरम पर अपना वक़्फ़ पेश कर चुकी। पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ केनाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के लिए 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। बारिशों और बर्फ पिघलने से पानी की सूरत हाल में बेहतरी। इरसा ने सूबों के पानी की कमी 43% से कम करके 27% कर दी। सूबाई पानी के हिस्से और छोड़े जाने वाले पानी की मिकदार में इजाफा। इरसा हुकाम के मुताबिक पंजाब के पानी के हिस्से में 64,800 क्यूबिक सेंटीमीटर, जबकि सिंध के हिस्से के पानी में 45,000 क्यूबिक का इजाफा। बलूचिस्तान के लिए पानी की शरह में 500 क्यूबिक और खैबर पख्तूनख्वा के लिए 1900 क्यूबिक सेंटीमीटर का इजाफा। सूबों के दरमियान पानी की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाया जा रहा है। तमाम सूबों को उनके मुकर्ररा हिस्से के मुताबिक ज्यादा पानी फराहम किया जाएगा। सिंध के हिस्से का एक कतरा पानी कम नहीं होगा। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़रकियानी की दीना में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, नहरों का कोई भी फैसला पीपल्स पार्टी के साथ मिल बैठ कर करेंगे। वफाक और पंजाब हुकूमत ने हमेशा किसानों को तरजीह दी। किसान हमारे सर का ताज, उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात हम दूर करेंगे। किसी सूरत भी किनाल नहीं बनने देंगे। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख कहते हैं, दरियाए सिंध पर 6 नई किनाल बनाकर चोलिस्तान को पानी देने की तैयारी की जा रही है। पहले ही दरियाए सिंध में पानी मौजूद नहीं, पानी कहां से आएगा? अगर किनाल बनाई गई तो कराची और हैदराबाद के अवाम भी प्यासे मर जाएंगे। ये लोग सिंध को आबाद करके बर्बाद करके चोलिस्तान आबाद करना चाहते हैं। सिंध के पानी वफाकी हुकूमत के नाज पर कोई एकतरफा फैसला नहीं करेगी। वज़ीर मुमलिकत मजीद मूर खेलदास कोस्तानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नहरों के मामले पर जल्द पीपल्स पार्टी से बात होगी। ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे सूबे को मसाइल पैदा हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नहरों के मामले को जल्द हल कर लेंगे। पाकिस्तान जैसी मजहबी आंखगी की दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। फलस्तीन पर आलमी बरादरी की खामोशी लम्हा फिक्रिया। मेरे ऊपर हमले में मुलव्वस लोगों को सामने लाया जाए, ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयां। वज़ीर आज़म केनाल का मसला हल करे। नहरों के मामलात को पंजाब के वज़रा ने मिस हैंडल किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, माजी के हुक्मरानों को बड़ी फंडिंग मिली लेकिन काम कुछ नहीं किया। इख्तियारात और वसाइल के ना होने का रोना रोने की बजाय हम काम कर रहे हैं। KMC की जानिब से तरक्याती काम का सिलसिला जारी। सदर में बड़ा मसला गाड़ी की पार्किंग का। पार्किंग मसाइल के हल के लिए एम्प्रेस मार्केट के अंदर पार्किंग एरिया बना। पार्किंग एरिया में 300 गाड़ियां 300 मोटरसाइकिल खड़ी करने की गुंजाइश। 30 अप्रैल को डेंसो हॉल अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मकाम तब्दील। मार्च अपारा चौक की बजाय 0 पॉइंट फैजाबाद के दरमियान एक्सप्रेस वे पर होगा। मुल्क भर से काफिले पहुंचना शुरू। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान मरकजी खिताब करेंगे। तमाम काफिलों को 0 पॉइंट पहुंचने की हिदायत। जमात इस्लामी की इंतजामिया को एक्सप्रेस वे पर पुरअमन मार्च की यकीन दहानी। इंतजामिया ने फैजाबाद के मकाम पर सुबह लगाए गए तमाम कंटेनर्स हटा दिए। गैर मुल्की फूड चेन में 25,000 से ज्यादा पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। क्या इसे बंद करना चाहिए? फलस्तीनियों के मसाइल कब हो जाएंगे? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सवाल। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ऐसे हमले नाकाबिले बर्दाश्त, बैरूनी हाथ मुलव्वस हो सकता है। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। कल वज़ीर मुमलिकत खेलदास पर हमला किया गया। सियासत अपनी जगह, ऐसे हमलों को रोकना होगा। मुआशी हालात बेहतरी की जानिब गामजन। दुनिया के मालियाती इदारे तारीफ कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर इत्तलात अता तारक का लाहौर में ईस्टर की तकरीब से खिताब। कहा, मरीम नवाज पंजाब में बेहतरीन काम कर रही हैं। कौमी असम्बली में मसीही कम्युनिटी का नुमाइंदा बनकर बात करता हूँ। मुस्तकबिल में भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के हक के लिए हमेशा बात करता रहूँगा।
पीटीआई एहसाब कमेटी ने स्पीकर बाबर सलीम सवाती को क्लीन चिट दे दी। आजम सवाती की जानिब से लगाए गए गैर कानूनी तकर्रियों और तरक्कियों के इल्जामात मुस्तरद। कमेटी रुकन कासी अनवर की तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया, असेंबली सेक्रेटरीट में होने वाली बेशतर तकर्रियां और तरक्कियां डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की सिफारिशात पर की गई। स्पीकर ने सिफारिशात की महज रस्मी मंजूरी दी। कासिम मोहम्मद अनवर ने इल्जामात को सियासी इंतकाम का शाखसाना करार दे दिया। स्पीकर ने इल्जामात का नोटिस लेते हुए कमेटी को खुफिया खत लिखा था। रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, ओले भी गिरे। कई इलाकों में गंदम की खड़ी फसल मुतासिर। हरीपुर समेत तहसील खानपुर और तहसील गाजी में बारिश और जालाबारी। गर्मी की शिद्दत में कमी, मौसम खुशगवार। मरी में भी काली घटाएं छा गईं। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश। वादिया नीलम में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। अपर चित्राल में गुज़िश्ता 3 दिनों से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। मौसम सर्द, बारिशों की वजह से निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। बालाकोट में तूफान और आंधी से दरख्त, साइन बोर्ड गिर गए। मुतादिद मकामात पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक आर्जी तौर पर बंद। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बराई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पुठार में बारिश और जालाबारी का इम्कान। दियामिर और चलास में शराय तराक्रम जुज़वी तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल। कराची में 23 अप्रैल के दौरान हीट वेव जैसी सूरत-ए-हाल का खदशा। दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। वादी नीलम दोदगई में बर्फानी तोदे तले दबे 3 नौजवानों की डेड बॉडीज की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। पाक फौज और रेस्क्यू इदारों ने जदीद मशीनरी जाए हादसा पर पहुंचा दी। कर्नल आफ्ताब की जेर निगरानी खराब मौसम के बावजूद सर्च ऑपरेशन। 24 फरवरी को ग्रेस वैली के 3 नौजवान भारी ग्लेशियर के नीचे दब गए थे। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर कहते हैं, मरियम नवाज के कहने पर गंदम उगाई। वजीर आला ने अभी तक किसी किसान से मुलाकात नहीं की। 15 अरब रुपए का ऐलान करके किसानों का मजाक उड़ाया गया। किसानों को हुकूक मिल रहे हैं, ना ही फसल का रेट। हाथ जोड़कर कहता हूं, अपनी सब्सिडी और खैरात वापस ले लें। हमें अपनी उजरत चाहिए। आटे का रेट नहीं बढ़ता, चीनी का रेट बढ़ता है तो कोई पूछता नहीं। ऐसे हालात पर काश्तकार खुदकुशी पर मजबूर है। चाहते हैं पोलियो की बीमारी हमेशा के लिए पाकिस्तान से रुखसत हो जाए। वालिदैन इस्तादे पोलियो टीम के साथ ताउन करें। मरबूत हिकमत अमली और मुश्तरका कोशिशों से पोलियो पर काबू पालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्तादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह करने के बाद गुफ्तगू। कहा, मुआशरे के तमाम तबकात पोलियो के खात्मे के लिए किरदार अदा करें। बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए मुल्क से पोलियो का खात्मा जरूरी। पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इक़दाम किए हैं। पंजाब में अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ चेयरिंग क्रॉस पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 14 रोज से जारी। कल महकमा सेहत प्राइमरी और डीजी हेल्थ ऑफिस के बाहर रैली। धरने का ऐलान, सूबे के अस्पतालों की ओपीडी को भी बंद रखा जाएगा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का कहना है, हम किसी अस्पताल को ठेकेदारों के हवाले नहीं करेंगे। डॉक्टर्स को नौकरियां देने के बजाय छीनी जा रही हैं। हुकूमत ही नहीं चाहती कि मुज़ाकरात हो। हम तो चाहते हैं हुकूमत हमारी बात सुने और मुज़ाकरात करके कोई हल निकाले। वज़ीर आला सिंध की डंपर लोडर और कमर्शियल व्हीकल के शहर में मुकर्रर स्पीड 30 पर हर सूरत अमल दरामद की हिदायत। ओवर स्पीड, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जियों पर जुर्माने का हुक्म। मुराद अली शाह कहते हैं, नाबालिग ड्राइवर्स को हरगिज़ सड़कों पर आने ना दिया जाए। सिंध में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जियों पर 172 ड्राइवर गिरफ्तार। 172 गाड़ियां जब्त की गई। ट्रैफिक पुलिस ने पेशरफ्त रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी। पंजाब हुकूमत का फिल्म की तैयारी के लिए माली इमदाद फराहम करने का ऐलान। मरियम नवाज ने पंजाब के लिए पहले फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब और फिल्म स्कूल के कयाम की मंजूरी दे दी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सरबराही में 8 रुकनी पंजाब फिल्म फंड डिस्बर्समेंट कमेटी का नवाज शरीफ IT सिटी में फिल्म सिटी, स्टूडियो और पोस्ट प्रोडक्शन लैब के लिए मखसूस जगह मख्तस। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ट्रांसप्लांट और इम्प्लांट सर्विसेज मुफ्त फराहम करने का फैसला। मनसूबा सेहत कार्ड में शामिल। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, गुर्दे, जिगर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट का खर्च हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मंशियात के आदी अफराद की बहाली को भी जल्द सेहत कार्ड में शामिल किया जाएगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में इलाज, तहकीक और सनती मकासद के लिए कैनाबिस प्लांट के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ कवायद की भी मंजूरी दे दी गई। इलेक्शन कमीशन का PP-52 ज़मीनी इलेक्शन 1 जून 2025 को कराने का ऐलान। शेड्यूल जारी। 23 से 25 अप्रैल तक कागजात नामजदगी जमा होंगे।
26 अप्रैल को उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्तें आवेजा की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकुरनैन लंगड़ियाल डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इकबाल संगेड़ा रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। नशिस्त MP अरशद जावेद वड़ाज की वफात के बाद खाली हुई थी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की रोज़ा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हाज़री, वतन अजीज की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। अकीदतमंदों में लंगर तकसीम। गवर्नर ने हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह की तारीखी घर और अजीम मस्जिद कूफा की पुरबसीरत ज़ियारत की। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़ा अक़दस पर भी हाज़री दी और फातिहा ख़्वानी की। मेहमानों की यादगार किताब में अपने क़ल्बी तासुरात कलमबंद किए।